Hello everyone, welcome back to my YouTube channel करका एंड एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर 3 दैट इज जनरल स्टडीज का P/Q का सॉल्यूशन जो कि एग्जाम 2024 में हुए हैं सिविल एंड मैकेनिकल का। तो चलिए उसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। Question number 1. Which state have pledged to promote peace and resolve their border dispute as the August of 2024? तो ऑप्शन सी मिजोरम एंड आसाम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उन्होंने 9 अगस्त 2024 को एक एग्रीमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एग्रीमेंट से उन्होंने दोनों ने मिलके एग्रीमेंट किए और प्रमोट पीस एंड रिजॉल्व देयर द डिस्प्यूट, है ना। और वो कौन सा एरिया था? तो ये जो है चाचर एंड हाइलकांडी एंड कालीनागरी एरिया था। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट मोड फॉर विंडो टू स्टार्ट? विच वन इज द डिफॉल्ट मोड? तो आपका क्या होता है? दैट इज वन इज द नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में जब भी हम विंडो को स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपका बाय डिफॉल्ट जो भी लोकल इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है, ड्राइवर है, स्टार्टअप प्रोग्राम है, सभी रन होते हैं। दैट इज कॉल्ड विंडो स्टार्ट मोड। बोलेंगे सेफ मोड, तो सेफ मोड नहीं होगी। सेफ मोड क्या होता है? दैट इज द डायग्नोस्टिक मोड, है ना। दैट इज डायग्नोस्टिक ये मोड होती है ना। इसमें हमारा क्या है? ट्रबल शूट प्रॉब्लम वगैरह चेक करना होता है तो हम सेफ मोड में जाते हैं। क्लियर? ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या होगी? तो ये क्या होता है? टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, है ना, इंटरफेस, तभी हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 6.02 into 10⁻23। तो अब इसमें क्या होता है कि रूल हमारा क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू ऑल सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना, ऑल जीरो विच आर साइमल्टेनियसली टू द राइट ऑफ द डेसिमल, है ना, पॉइंट एंड द एंड ऑफ द नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, है ना। देन वो हो सकता है, बट उसके साथ हमारा क्या होना चाहिए? ऑल नॉन जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो नंबर। तो यदि हम इसे करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 602 इंटू 10⁻21। तो 2 के आगे जितना भी जीरो है वो क्या है? आपका सिग्निफिकेंट पे क्या होगा? काउंट होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा, है ना। तो यहां पे जो बीपीएससी के भी करस्पॉन्डिंग जो आंसर दिया गया है 3, है ना। Which athletes won 2 gold medal at the Paris 2024 Paralympic? That is Avni Lekhara. The first electronic computer developed in which year? That is 1946. उसका क्या है? आपका नाम ये था कि जो फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप हुई थी तो आपका इनवैक, है ना, दैट इज ENIAC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना। ये पूछ सकता है। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यदि करंट की हम बात करेंगे तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहां पे पूछ रहा है फोर्स, तो दैट इज नॉट रिलेटेड विद दिस टू ऑप्शन। क्लियर? ऑप्शन 7, नंबर 7, which point can be considered as a difference between a string and list? तो ये क्या है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग कौन सा होगा, लिस्ट कौन सा होगा। तो स्ट्रिंग और लिस्ट में सबसे जो मेन है, स्ट्रिंग जो क्या होता है? कैन नॉट बी चेंज आफ्टर अल्टरेशन, है ना।
हम उसको स्ट्रिंग में जब भी हम प्रोग्रामिंग कर दे तो उसको चेंज नहीं कर सकते, बस लिस्ट डाउन में क्या ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करते रहेंगे। दैट मीन्स आपका स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल बट लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट क्या है हमारा, म्यूटेबल है। तो हमारा जो कौन सा दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट इज म्यूटेबिलिटी की बात करते हैं, है ना। लेंथ दोनों में आएगा, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग दोनों में होगी। तो ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो म्यूटेबिलिटी, एक म्यूटेबल होता है एक नहीं होता है। क्लियर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट, है ना। तो फर्स्ट प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट कौन था, विक्रम एस। विक्रम एस जो था स्काई रूट एरोस्पेस, है ना, कौन बनाया था, ये स्काई रूट एरोस्पेस एजेंसी है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट बिल्ड एंड लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ था, ये आपका 2022 में लॉन्च हुआ है। क्लियर। और जिस मिशन के अंदर बनाया गया था उस मिशन का नाम था प्रारंभ, है ना, प्रारंभ, है ना, वो मिशन का नाम था प्रारंभ। बनाया कौन था, स्काई रूट एरोस्पेस। क्या बनाया था, विक्रम एस, जो कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट था। कब लॉन्च हुई थी और टेस्टिंग, ये 2022 में। क्लियर। विच कंप्यूटर एग्जिस्ट इन ए वाइड रेंज ऑफ साइज एंड पावर, है ना, कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसको इधर पावर का बात करें, इधर काम करने की रेंज की बात करें, वो होगा, तो दैट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब बोलेंगे सर सीरियल पर्पस क्यों नहीं होगी, स्पेशल पर्पस क्यों नहीं, तो स्पेशल पर्पस क्या होता है कि आपको कोई भी, आपको छोटा मोटा काम है, बड़ा काम है, तो आप उसके लिए आप काम करेंगे। बट जनरल पर्पस में क्या है कि आपका छोटा काम हो या बड़ा काम हो, किसी के लिए भी वो सुटेबल है ना। यदि हम बात करेंगे कि आपका माइक्रो कंप्यूटर तो छोटा के लिए हो गया, एम्बेडेड कंप्यूटर तो उसमें आपका नहीं आएगा। ए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मींस, है ना। अब ये पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव दैट इज डिपेंडेंट ऑन सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, दैट इज अ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। ऐसा when steam is converted into water, internal energy of system becomes, है ना। अब स्टीम है तो स्टीम में क्या है, एनर्जी हाई है, वो हमारा क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस और कुछ भी होकर यहाँ पे क्या हो रही है, दैट इज वाटर बन रही है। दैट मीन्स यहाँ से एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है। जब एनर्जी हमारा घटेगा, है ना, एनर्जी क्या हो रही है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रही है, तो उसमें मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो है, मॉलिक्यूल जो है उसका मोशन क्या होगा, कम होगा, है ना। तो उस वजह से एनर्जी जब रिलीज होगी तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, रिड्यूस होगा। सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। और जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होगी तो एंथैल्पी भी क्या होता है, रिड्यूस होती है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज एज ए वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर इन पाइथन, है ना। तो पाइथन में वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन, है ना, जो आपका बीपीएससी के करस्पॉन्डिंग जो प्रोवाइड किया गया है ना। अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट एन एसिड इज ए, है ना। तो अब लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो एसिड होता है ऑलवेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो है लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, लुईस कंसेप्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हुआ तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी हो सकता है या प्रोटॉन डोनर हो सकता है। तो एकदम, तो जब प्रोटॉन डोनर होता है तो उसको क्या, प्रोटॉन डोनर, है ना, ये जो है प्रोटॉन डोनर, तो ये किसके अकॉर्डिंग, तो ये जो है आपका ब्रोनास्टेड, है ना, ब्रोनास्टेड लॉरी एसिड, है ना, LOWRY लॉरी एसिड के करस्पॉन्डिंग क्या होता है ना, प्रोटॉन H प्लस, लुईस थ्योरी इज ब्रॉडर एंड इंक्लूजन नॉन प्रोटॉन एसिड।
क्लियर? तो इसमें आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख आफ्टर द रिसेंट क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट? तो लद्दाख में पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 2 डिस्ट्रिक्ट थे. पहले से कितने थे? 2. अब उसके बाद 5 अलग और बन गए, तो टोटल कितनी हो गई? दैट इज 7. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल. अब ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है, यहां से 30 डिग्री पे आपका बॉल फेंका जा रहा है. ये एंगल कितना है? दैट इज 30 डिग्री. कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल. अब ये यहां से ऐसे ऊपर जाएगी और यहाँ पे ऐसे आ जाएगी. तो ये जो टाइम है, जो ये ड्यूरेशन, ये टाइम लगा, वही आपको टाइम पूछ रहा है. दैट इज उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन. यदि आपने पढ़ा होगा, है ना, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. कितना देर हवा में रहा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई g, है ना. तो यहां से हम क्या है, सभी वैल्यू रख देंगे. तो 2 इंटू 28 मीटर, है ना, आपका साइन 30 क्या हो जाएगी? 1/2 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू क्या है? हम कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए 10 रख देते हैं. 2 से 2 कैंसिल आउट. तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली क्या है? 2.8 आया. तो 2.8 से हमारा क्या होगा? ऑलवेज ज्यादा रहेगी. दैट इज 2.9 सेकेंड. क्लियर? क्योंकि हमारा g का वैल्यू क्या होता है? दैट इज 9.81 होती है ना. ए ग्रोथ ऑफ रिसोर्स इन एन इकोनॉमी शोज इन PPY, है ना. तो PPY में जो हम सोच करते हैं ग्रोथ ऑफ ये, तो किसमें करते हैं? दैट इज द राइट वार्ड शिफ्ट, है ना, राइट वार्ड शिफ्ट. अब ये PPC जो कर्व होता है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. दैट इज PPC. इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना. तो उसमें क्या है, जब राइट वार्ड शिफ्ट में रहती है तो रिसोर्सेस क्या है? इंक्रीज होती है. एंड लेफ्ट वार्ड यदि रहेगी, है ना, जब लेफ्ट वार्ड रहेगी, यदि हम लेफ्ट वार्ड शिफ्ट करेंगे, दैट मीन्स रिसोर्सेस दैट इंडिकेट रिसोर्सेस आर डिक्लाइन. तो कब रिसोर्सेस डिक्लाइन होती है? जैसे हमारा क्या है, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उसमें हमारा क्या होता है? लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होता है, क्योंकि आपका उसमें रिसोर्सेस जो भी है वो क्या है, सब खत्म हो जाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट वार्ड शिफ्ट. तो इसको आप मेंशन कर लीजिए. ये पूछ सकता है कि आपका लेफ्ट वार्ड शिफ्ट में क्या इंडिकेट करता है? दैट इज रिसोर्सेस. जो भी हमारे रिसोर्सेस है वो क्या होती है? डिक्लाइन होती है. और एक किसका एग्जांपल है? दैट इज नेचुरल डिजास्टर. क्लियर? The reaction rate constant A can be defined as rate of reaction when each reactant concentration is. तो देखो क्या होता है आपका, ये केमिकल काइनेटिक्स का प्रॉब्लम है ना. आप केमिस्ट्री में जब आपने पढ़े होंगे 12th में, तो ये क्या है? केमिकल काइनेटिक्स का है. तो केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन सपोज A प्लस B, यहां से आपका जो फॉरवर्ड हो रही है तो C प्लस D कोई प्रोडक्ट बनी. तो केमिकल काइनेटिक्स बोलता है कि K इक्वल टू, है ना, रिएक्टेंट, है ना. तो रिएक्टेंट हमारा क्या है? प्रोडक्ट क्या है? C इंटू D. C का कंसेंट्रेशन इंटू D का कंसेंट्रेशन टू द पावर जो भी रहेगी डिवाइडेड बाई आपका रिएक्टेंट का, है ना. तो उसके लिए हम क्या है, डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट K इक्वल टू A टू द पावर जो भी B टू द पावर जो भी है. तो हमारा पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट इज कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन रेट. तो यहाँ पे K जो भी आपका आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी. कब? जब हमारा ये जो कंसंट्रेशन है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाना चाहिए? यूनिटी 1:1, है ना. ये क्या है? 1:1 हो जाएगी तभी तो रेट ऑफ कांस्टेंट निकलेगी. क्लियर? Then pH solution of a hydrochloric acid is 4.
पीएच सॉल्यूशन दे दिया है, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अगेन क्या है केमिस्ट्री का, है ना। तो हमें क्या है मोलर पीएच वैल्यू दिया हुआ है, तो पीएच वैल्यू इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, है ना। तो अब H प्लस हाइड्रोलिक क्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू क्या दिया है 4 दे दिया है, तो 4 दे दिया है माइनस लॉग H प्लस, तो यदि H प्लस आयन की बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 10 टू पावर माइनस 4, और यही जो आपका H प्लस आयन है वही तो हमारा क्या कहलाता है मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपका क्या है ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Then question number 19. Sorry. The position of an object moving along the x-axis is given by x equal to a plus bt square, where a and b are this, and t is the measuring second. What is the average velocity between t equal to 2 second and x equal to 4 second? तो सिंपल क्या है, हम एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है ना। तो जब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय 4 सेकेंड कितना हो जाएगा, a प्लस बी, ए की वैल्यू 2.5 है ना, प्लस बी 8.5, तो 4 चुका 16, 8 चुका 32, है ना। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो ये वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 48.5 माइनस, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे तो हमारा 18.5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30/2, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। द फेमस मंगोल मिलिट्री लीडर who was the founder of Yuan dynasty in China and grandson of the गेनिस खान, है ना, गेनिस खान बाज कौन है ना, तो दैट इज कॉल्ड क्वाबिलाइल खान जो भी है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी एम द ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, है ना। तो जो भी आपका ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 में है उसका मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस हमारा क्या है, बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हमें क्या है बढ़ावा देना है, कि आपका उस बिल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि इनहांस द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल एंड गैस, स्ट्रीम लाइनिंग द रेगुलेशन ऑफ द एनर्जी, दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सभी कुछ होगा। क्लियर। Then next, which computer gives the best qualities of both digital and analog computers, है ना। Which computer gives the best quality of both digital and analog, तो that is called hybrid computer, है ना, that is hybrid computer। The angular इम्पल्स, डायमेंशन ऑफ एंगुलर इम्पल्स क्या होगी, है ना। तो आपका डायमेंशन एंगुलर इम्पल्स का क्या होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, टॉर्क इनटू टाइम। तो टॉर्क क्या हो जाता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू टाइम। अब फोर्स क्या हो जाता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये क्या हो गया मीटर, टाइम क्या है सेकेंड, आप इसको रख दीजिए। m है मास तो m, l तो दैट इज l स्क्वायर, ये s से s एक कैंसिल आउट, दैट इज टाइम t टू द पावर -1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
who gives the instruction to the computer to the performing any kind of the action. है ना? तो आपका पूछ रहा है who gives the instruction performance any kind of the action, that is the sequence. The concept of terra nuclei was used by European colonizer to justify, है ना? तो आपका पूछ रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ टेरा न्यूक्लियस, है ना, क्या है? तो ये क्या है? लैंड एप्रोप्रिएशन ऑफ द इंडिकेशन लैंड है। ये आपका यूरोप पे हुआ है ना? ये लैंड से रिलेटेड है। तो लैंड एप्रोप्रिएशन फॉर द इंडिजिनस पीपल, जिसके पास घर नहीं थे तो जो भी आपका खाली जमीन थे उसको लेकर बसाया गया था, कोलोनाइजेशन किया गया था। तो उसी को क्या है? लैंड बिलोंग्स टू no one was used to legitimize the colonization by the claiming an indigenous land were unoccupied or uncivilized. Clear? Which organization oversees the Indian semiconductor mission, है ना? तो ये क्या होता है? That is the Ministry of Electronics. (26) का है ना? तो ISM managed under the MIT promotes semiconductor and manufacturing in the India. The significant figure in 0.00051, तो इसमें significant figure कितना है? पॉइंट्स के बाद कितने हैं? नॉन जीरो, that is 2. The variable declared inside the function is called a variable, है ना? That is one. किसका कॉल है? अरे नहीं, तो आपको वही 5 बार आया है। But the variable declared inside the function is called a variable, है ना? Sorry for disturbance. So that is called local. In which year the 42 amendment took place? In which year the 42 amendment took place? That is 1976. That is 1976. और इसे क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? इसमें ड्यूरिंग द इमरजेंसी इंट्रोड्यूस दैट स्वैपिंग चेंजेस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे चेंज किए गए थे। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। Which of the following is true for OHRC with respect to the moon? तो OHRCD का क्या फुल फॉर्म होता है? That is the orbital high resolution camera. Orbital high resolution camera. That is option C is correct. The photoelectric effect is based on the law of conservation of, है ना? तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लॉ ऑफ द कंजर्वेशन क्या होता है? दैट इज एनर्जी का, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, है ना? अनदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स क्या कहलाता है? दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, है ना? अब इकोनॉमिक कॉस्ट क्या रेफर करता है? दैट इज डिसीजन मेकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी, है ना? Which of the following is an example of utility? तो utility क्या होता है? That is
वर्ड, है ना। वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर में परफॉर्म जो स्पेसिफिक टास्क इनहांस द सिस्टम फंक्शनलिटी, तो दैट इज एग्जांपल जैसे क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव, है ना, तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? तो आइसोटोप्स और आइसोबार दो चीज होते हैं, है ना। तो आइसोटोप्स मींस आपका सेम एटॉमिक नंबर, है ना। आइसोटोप्स में क्या होता है? हमारा सेम एटॉमिक नंबर, है ना, दैट इज सेम केमिकल बिहेवियर बट डिफरेंट मास। सेम एटॉमिक नंबर होगी बट डिफरेंट मास होगी, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो इसमें क्या होगा? सिमिलर आपका क्या हो जाएगी? दैट इज सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। While appointment of prime minister, the president select, है ना, leader of the alliance or party that has support or majority in the Lok Sabha, है ना। तो यस, क्योंकि जो भी आपका लोकसभा में मेजोरिटी और अलायंस जिसका भी सपोर्ट रहेगा मेजोरिटी में, उसी को क्या है? लीडर चुना जाता है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What happens to kinetic energy of emitted electron when the light is incident on the metal? यदि हमारा लाइट मेटल पे ये कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इमिशन कैसे होगा, है ना। दैट मीन्स आपका इट वायरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, क्योंकि आपका क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि दैट डिपेंड्स अपॉन द इंसिडेंट लाइट एज पर एज द आइंस्टीन इक्वेशन। नोट द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे नहीं करती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। मोनिका बत्रा इज रिलीज टू विच रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? मोनिका बत्रा कौन से खेल के से संबंधित है? तो मोनिका बत्रा कौन है? दैट इज टेबल टेनिस से, है ना। ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट कंटेन्स विथ ए पेयर ऑफ ब्रेस, है ना, दैट इस तरह से देते हैं ना, ब्रेस एंड इज ए कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? दैट इज ब्लॉक बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक। कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं सी में, जावा में, तो इसमें आप ब्रेसेस में डालते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, है ना, सी जावा में, तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एंड क्लोज्ड बाय द ब्रेसेस, है ना। तो इसे हम क्या स्कोप डिवाइड भी करते हैं। Which is the type of collision in which both the linear momentum as well as kinetic energy of the system is conserved? तो that is called elastic collision. Elastic collision में हमारा क्या रहता है? Momentum plus energy both are conserved. In elastic में only momentum is conserved, है ना। Which two nations signed a historic defense cooperation treaty on 20th अगस्त 2024? कौन सा दो देश है जो 20 अगस्त 2024 को डिफेंस कॉपरेशन ट्रीटी साइन किया है ना। तो दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस। बाय विच अमेंडमेंट द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज इंक्रीज फ्रॉम 60 to 62 ईयर? वो कौन सा अमेंडमेंट था, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जिसके करस्पॉन्डिंग हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज जो है 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था? दैट इज अमेंडमेंट 15th अमेंडमेंट। अब यहां पे फिर से आ गया, अभी पिछले बार आइसोटोप्स थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स द आइसोबार? तो आइसोबार में हमने क्या बोला कि मास आपको सेम रहेगी, तो मास आपका क्या है? सेम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स में क्या रहेगी? सेम एटॉमिक नंबर बट मास कैन बी डिफरेंट। बीच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी में ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो उसमें आपका क्या है? मास इज द स्केलर। फोर्स में भी डायरेक्शन है, मोमेंटम में भी डायरेक्शन है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन है। द फेमस एंशिएंट इंडियन रूलर हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड प्रमोट इट्स स्प्रेड बाय, दैट इज अशोका, है ना। अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार भी किए और उसको ये किए। कब से? जब कौन से युद्ध के बाद? कालिंगन वार के बाद उन्होंने क्या है? ग्लोबली प्रमोट किया बौद्धिज्म को।
Which of the following can be used the highlight component of the Friedel-Crafts reaction? तो इसमें कौन सा आपका हाईलाइट जो है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब बोलेंगे सर ब्रोमोबेंजीन क्यों नहीं, क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं? तो आपका ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन जो है आपका अनरिएक्टिव होता है विद द फ्राइडल-क्राफ्ट हाइलाइट कंपोनेंट के साथ, तो इसलिए जो भी हमारा रिएक्टिव है दैट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है मोस्ट रिएक्टिव कंपोनेंट है विद द फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। Which drugs were banned by the central government on August 21, 2024? कौन सा ऐसा दवाई है जिसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है? मल्टीविटामिन ओनली, एंटीबायोटिक ओनली, पेन किलर्स ओनली, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, तो कौन सा है ना, दैट इज कॉल्ड FDC, दैट इज फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन, जो भी है इंडियन गवर्नमेंट जो है बंद कर दिया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स उसमें रहती है FDC, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न एंड लैक ऑफ द थेरान्यूमेटिक जस्टिफिकेशन। क्लियर? द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होती है? F इक्वल फोर्स इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो K इक्वल टू क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? Then the central economy in the market research is solved by, है ना, तो मार्केट रिसर्च कैसे? तो दैट इज मार्केट मैकेनिज्म से हम सोल्व करते हैं। The volume occupied by a single gas in a mixture at same temperature and pressure is referred to single gas volume, है ना, तो कौन सा उसमें होगा? तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। क्लियर? तो इस तरह से हमने एडवर्टाइजमेंट नंबर 32 है 33 2024 जो कि आपका सिविल और मैकेनिकल के लिए थी, उसके सारे क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Thank you.